आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स। हम सी लैंग्वेज में जानेंगे कि कीवर्ड्स हम किसे कहते हैं और साथ ही साथ हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले कीवर्ड्स के बारे में आपको बता दूं। कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड है जिसका मीनिंग कंपाइलर में पहले ही डिफाइन किया जा चुका है और कीवर्ड का यूज़ हम अपने पर्सनल वर्क के लिए नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं, छोटा से छोटा भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें हम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं और ईच एंड एवरी कीवर्ड्स जो सी लैंग्वेज में होते हैं सब के अलग अलग टास्क होते हैं, अलग मीनिंग होता है। उन सब के मीनिंग कंपाइलर में डिफाइन किया गया है। तो चलिए कीवर्ड्स का डेफिनेशन क्या होता है लिखते हैं यहाँ पे। तो कीवर्ड्स इज ए, फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कीवर्ड्स इज ए रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड इन द कंपाइलर। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि कीवर्ड रिजर्व वर्ड होता है जिसका मीनिंग पहले ही कंपाइलर में डिफाइन किया जा चुका है। रिजर्व वर्ड मतलब उस कीवर्ड का क्या यूज है, क्या काम है, वो रिजर्व हो चुका है यानी फिक्स हो चुका है। हम एग्जांपल देके भी आपको समझाएंगे कि कैसे होता है। सपोज यहाँ पे हम इंट लिखते हैं तो सी लैंग्वेज में इंट एक कीवर्ड है जिसका यूज हम इंटीजर वैल्यू के लिए करते हैं। अगर हमें प्रोग्राम में इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट कराना हो या फिर पास कराना हो कंपाइल टाइम में, तो हम इंट कीवर्ड का यूज करते हैं एज अ डेटा टाइप। हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। तो ये कीवर्ड इंटीजर वैल्यू के लिए होता है। अगर हमें फ्लोट वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू चाहिए तो हम फ्लोट कीवर्ड का यूज करेंगे। ये भी सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में, हम आपको आगे बताएंगे। तो सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं कीवर्ड्स का। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। अगर हम सी लैंग्वेज का पेपर एग्जाम में अटेंड करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको बताना है 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में। क्या क्या 32 होते हैं, हम आपको उन कीवर्ड्स का चार्ट बना के बताएंगे कि 32 कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो अब थर्ड पॉइंट में आपको बताते हैं कि कीवर्ड्स का थर्ड पॉइंट क्या होता है। वी कांट यूज कीवर्ड्स फॉर आवर पर्सनल वर्क। हम कीवर्ड का यूज अपने पर्सनल काम के लिए नहीं कर सकते। लेट सपोज इंट कीवर्ड है जिसका यूज हम इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं। हम इंट कीवर्ड का यूज लूप के थ्रू नहीं कर सकते। अगर हमें लूप चलाना हो प्रोग्राम में, हम सोचे कि हम इंट कीवर्ड का यूज करके करें, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इंट का रिजर्व वर्ड पहले ही डिफाइन किया जा चुका है जिसका मीनिंग कंपाइलर में है कि ये इंटीजर वैल्यू के लिए होगा। इसी तरह जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सभी के मीनिंग डिफाइन किए गए हैं अलग अलग टास्क परफॉर्म कराने के लिए। थर्ड पॉइंट में हम जानते हैं कीवर्ड्स के बारे में कि थर्ड पॉइंट क्या होता है कि सी लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड्स हैं आपने देखा होगा कि वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो ऑल कीवर्ड्स आर इन सी लैंग्वेज इन लोअर केस। और वी कांट बी यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। और हम कीवर्ड का यूज एज अ वेरिएबल भी नहीं कर सकते। अगर हमें प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाना हो तो हम इस तरह नहीं कर सकते। जैसे हमने एग्जांपल में इंट लिख के रखा है, अब हमें वेरिएबल नेम लिखना है तो हम वेरिएबल को इस तरह से नहीं लिख सकते जैसे इंट डू। तो ये डू भी सी लैंग्वेज में एक कीवर्ड है, तो हम कीवर्ड का यूज एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते। तो वेरिएबल यूजर अपने से डिसाइड करता है वेरिएबल का नेम जो उसे लिखना हो इंट के साथ, वो यूजर डिफाइन नेम होता है वेरिएबल जो यूजर डिसाइड करता है। तो अब चलिए 32 कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं सी लैंग्वेज में देखते हैं। तो यहाँ पे 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज आपको लिखा हुआ मिलेगा।
हम एक एक कीवर्ड का मतलब आपको समझाते हैं। इंट कीवर्ड का यूज करते हैं हम इंटीजर वैल्यू के लिए। कैर का यूज करते हैं अगर हमें कोई कैरेक्टर पास कराना हो। डेसिमल वैल्यू के लिए हम फ्लोट करते हैं। उसी तरह अगर हमें डबल का यूज करते हैं, ये भी फ्रैक्शन वैल्यू के लिए ही होता है। और वॉइड का यूज हम एज अ रिटर्न टाइप करते हैं फंक्शन के साथ, अगर हमें कुछ भी रिटर्न ना करना हो तब हम करते हैं। लॉन्ग का यूज करते हैं हम इंट डेटा टाइप के रेंज को बढ़ाने के लिए अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम, आवर रिक्वायरमेंट। इसी तरह साइंड, शॉर्ट, ये सारे कीवर्ड्स आते हैं। वाइल, डू, फॉर, ये तीनों हम लूप के लिए यूज करते हैं। गो टू, ब्रेक, रिटर्न, कंटिन्यू, ये हम जंप स्टेटमेंट में यूज करते हैं। कंसोल को एक जगह से दूसरे जगह जंप कराने के लिए। एक्सटर्न, इफ, एल्स, कंडीशन के लिए करते हैं। स्विच केस, अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइस सिंगल एग्जीक्यूट कराना हो तो हम स्विच केस का यूज करते हैं। स्ट्रक्ट, यूनियन, एनम, टाइप डिफ, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से जिनका यूज हम प्रोग्राम में करते हैं अलग अलग तरह के वैल्यू को एट अ टाइम प्रोग्राम में एक ही साथ परफॉर्म कराने के लिए। कॉन्स्ट, हम किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड, वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए या फिर फंक्शन को स्टैटिक बनाने के लिए। साइज ऑफ, किसी भी वेरिएबल या डेटा टाइप का साइज पता करने के लिए। ऑटो हम वेरिएबल के साथ करते हैं, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ऑटो कीवर्ड। रजिस्टर भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ही करते हैं। अनसाइंड वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए करते हैं। डिफॉल्ट हम स्विच केस में डिफॉल्ट केस के लिए करते हैं। और इसी तरह वोलाटाइल भी एक लास्ट सी लैंग्वेज का कीवर्ड से। ये 32 कीवर्ड से सी लैंग्वेज में इनका मीनिंग पहले ही डिफाइन किया जा चुका है कंपाइलर में। जैसा कि हमने आपको सभी के मीनिंग को बता दिया कि सभी का क्या वर्क है हमारे प्रोग्राम में। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं, छोटे से छोटा भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम इन कीवर्ड्स का यूज जरूर करते हैं। फिर चाहे एज अ डेटा टाइप करें, लूप करें, जंप स्टेटमेंट करें या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के रूप में करें, लेकिन हम कीवर्ड्स का यूज जरूर करते हैं। किसी भी आईडी में कीवर्ड्स को पहचानने के लिए एक सिंपल तरीका है। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उनके कलर डिसाइडेड होते हैं। अगर आप टर्बो सी में प्रोग्राम बनाते हैं तो आप जैसे ही किसी कीवर्ड को लिखते हैं उसका कलर वाइट हो जाता है। तो अगर टर्बो सी में किसी भी चीज का कलर वाइट हो रहा है, इसका मतलब वो कीवर्ड है सी लैंग्वेज का। उसका मीनिंग पहले ही डिफाइन किया जा चुका है, उसका हम यूज पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कीवर्ड है सी लैंग्वेज में और क्या कीवर्ड नहीं है सी लैंग्वेज में, तो आपको बस अपना टर्बो सी आईडी ओपन करना है। आप किसी भी आईडी में कर सकते हैं और यहाँ सिंपली कुछ भी टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कुछ भी ABC, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इसे जब हम टाइप किए तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज़ रह गया। तो इन ABC, इन तीनों का हम एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इंट A, B, C। तो और इसी तरह अगर हम इंट लिखते हैं, कैर लिखते हैं, तो देखिए इन सभी का कलर चेंज हो जा रहा है। तो जिसका कलर चेंज होगा वो कीवर्ड है और इनका मीनिंग पहले ही डिफाइन किया जा चुका है कि इनका यूज़ हमें किस तरह से करना है, किसके लिए करना है। लेकिन हमने जो ABC लिखा है उनका यूज़ हम अपने प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख के बताते हैं आपको थर्ड लाइन में कि हम कैसे। जैसे अगर हमें किसी फंक्शन को बनाना हो तो हम A और फंक्शन का सिंबल दे देंगे पैरेंथेसिस, तो ये फंक्शन बन गया हमारा। और इसी तरह अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना हो तो हम डेटा टाइप के बगल में लिख देंगे, तो वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो जिसका कलर चेंज नहीं होगा आप उसे एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं।